Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Boys. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों हम लोग इसके जो प्रीवियस लेक्चर आपका हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने जो हम लोग बात कर रहे थे करेक्शन को लेके, तो प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। मैंने आपको डिस्कस किया था एक ग्राफ स्टार्टिंग में, ठीक है। आइडियल और रियल गैस का मैंने एक साथ आपको वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आइडियल और रियल गैस को अगर मैंने आपको बताऊंगा वहाँ पे, तो आपको मैंने कर्व कुछ इस तरीके से, मुझे आइडियल कर्व है और उसके साथ मैंने रियल का भी कर्व आपको डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो उसमें आइडियल जो इक्वेशन है, जो आइडियल आपका इक्वेशन था पी वी इक्वल टू NRT, वहाँ पे आपका प्रेशर और जो वॉल्यूम था, है ना, उसमें करेक्शन हुआ था। तो करेक्शन होने के पीछे मैंने रीज़न आपको दिया था, ठीक है बच्चों। मैंने एक्स एक्सिस पे मैंने लिया था आपका वॉल्यूम, आपका मैंने वाई पे लिया था प्रेशर और एक्स पे मैंने क्या लिया था, वॉल्यूम। तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे डिफरेंट आपके यहाँ पे वॉल्यूम निकल के आ रहे थे। तो आपको मैंने वहाँ पे रिलेट किया था कि आपका जो हाई प्रेशर होगा उस हाई प्रेशर के अंदर वॉल्यूम आपका किस तरीके से इनकी जो डिक्रीज़ कर रहा है, और लोअर प्रेशर आपका जब मैंने लिया था तो वहाँ पे किस तरीके से प्रेशर इनकी जो डिक्रीज़ कर रहा है ना। तो उसी के बेस पे मैंने क्लियर किया था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, अगर आपको याद होगा। तो जब मैंने आपको करेक्शन पढ़ा चुका हूँ, करेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। तो कि जैसे एक क्वेश्चन क्या रहता है, मैं आपको ज़रा वो बताता हूँ कि करेक्शन में, प्रेशर के करेक्शन में क्या वैल्यू आएगी और आपकी वॉल्यूम करेक्शन में क्या वैल्यू आपकी रहती है, ठीक है भाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वो तो आपको पता ही है, दैट इज़ पी वी इक्वल टू NRT। इसमें टेम्परेचर में चेंज होगा नहीं, बाकी आपका प्रेशर और वॉल्यूम के लेके हम लोग बात करते हैं। तो जो प्रेशर का कनेक्शन होगा बेटा, आपका जो करेक्शन होगा उसके अंदर हम लोग प्रेशर में बेटा पॉजिटिव आपका जो P होगा प्रेशर, उसमें हम प्लस करते हैं। तो भाई ये जो AN² डिवाइड बाई B², यही बेटा एक्चुअली में क्या है, ये आपकी एक वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, जो आपका P इंटरनल, आपको पता है ना, मैंने डिस्कस बेटा P मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपका जो मॉलिक्यूल्स के आपके द्वारा जो भी प्रेशर डिफाइंड हुआ था उसकी वैल्यू है AN² डिवाइड बाई B²। आपको जरा मैं याद दिलाता हूँ, N/B इंटू N/B, N² B²। मैंने कॉन्सेंट्रेशन को रिलेट किया था, अगर आपको याद होगा। ए बेटा आपका वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से ए और बी के मैंने सिग्निफिकेंस के बारे में भी आपको लिखा चुका हूँ, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आपका जो वॉल्यूम करेक्शन है उसको देख लो आप। वॉल्यूम करेक्शन में क्या है बेटा, है माइनस, मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव, तो B माइनस आपका N इंटू बी। इसको भी मैंने आपको रिलेट किया हुआ है पहले भी, प्रीवियस लेक्चर में आप देख लो। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको रिपीट किया है, आपको कनेक्ट किया है। और आपका इक्वल टू रहेगा NRT। तो ये आपका बेटा इट इज़ ए वंडरफॉल रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख दिया है, तो इक्वेशन को आपको याद रखना है। वैसे भी याद हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन को लेके जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है और उसको याद रखना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को थोड़ा सा लेके आऊँगा। तो भाई जो कैपिटल Z इज इक्वल टू PV/RT आपको पता है, यहाँ पे N इज इक्वल टू 1 के लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और आपको मैंने ये भी बताया है कि अगर आपका आइडियल होगा तो उस केस में Z इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ये आपको पता है, ओके। यहाँ पे कोई भी डेविएशन आपका डिफाइन नहीं होगा। और रियल बेटा होगा या नॉन आइडियल होगा तो उस केस में Z आपका 1 तो नहीं होगा, तो आपका Z इज नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, जहाँ पे Z की वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। क्लियर है। अब एक पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो कांस्टेंट है स्मॉल a स्मॉल b, उसकी वैल्यू आपको डेफिनेटली गिवन होगी, आपको दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग चलेंगे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग अब बच्चों बात करेंगे 1 मोल ऑफ गैस के लिए, ठीक है, 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। आप लोग कॉपी निकाल के रखो और इसको कंटिन्यू करो। 1 मोल ऑफ गैस में हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका होगा एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, ठीक है, एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर पे हम लोग बात करेंगे। लो प्रेशर बेटा, प्रेशर आपको पता है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्लियर है आपको। इसका मतलब अगर आप प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है, लो प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर कम होने पे। तो अभी पॉइंट क्या था कि बच्चों जो हमारी इक्वेशन निकल के आई थी अभी रियल गैस के लिए, उसमें करेक्शन देखो बेटा वॉल्यूम के साथ क्या था, B माइनस बी, यही था आपका।
दैट इज इक्वल टू बेटा बी से रिलेट करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, ज़रा ध्यान से देखना भाई। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि जो अगर आपका प्रेशर आपका यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा, लो प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर की वजह से आपका ये जो स्मॉल बी है, ये स्मॉल बी बच्चों आपका, जब मैं लिख देता हूँ स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, ये आपके काफ़ी स्मॉल वैल्यूज़ आपकी डिफाइन रहती हैं, ठीक है। तो स्मॉल बी आप देखो ध्यान से, वैसे भी स्मॉल बी क्या है, एक्चुअली हम वॉल्यूम को रिलेट कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। जो भी आपका वॉल्यूम वहाँ पे फिक्स हुआ था, इसकी प्रीवियस लेक्चर आप जरूर पढ़ो, उनको आप देखो। और इसके अंदर जो स्मॉल बी की बात करूँ तो ये बच्चों से आपकी क्या होगी, ये बहुत ही आपकी स्मॉल वैल्यू होगी। तो भाई जब ये स्मॉल वैल्यू होगी तो इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट। तो ठीक है, तो b माइनस बी, यहाँ से आपका जो स्मॉल बी है ये आपका हो जाएगा निग्लिजिबल, बहुत ही स्मॉल। तो इसको बेटा हम लोग रिलेट कर देंगे इक्वल टू बी। तो एक्चुअली में जो वॉल्यूम है आपका यही वॉल्यूम बचेगा। क्लियर है। जब आपका लो प्रेशर होगा, देखो सिचुएशन कैसे बन रही है, स्मॉल बी आपका बेटा निग्लिजिबल रहेगा, स्मॉल वैल्यू आपकी वो रिलीज हो जाएगी। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जरा। तो इक्वेशन में सिर्फ बचेगा P प्लस ए डिवाइड, हम लोग 1 मोल की बात कर रहे हैं इसलिए हम n की जगह हमने 1 पुट किया, n को नहीं लिया है, ये बात याद रखना कि सर n कहाँ गायब कर दिया। तो यहाँ से सिर्फ b बचेगा इक्वल टू आपका क्या रहेगा RT। इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लो, मैं कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर को लेके आऊँगा ना, इसलिए मैं जरा नेक्स्ट इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान से देखना। इसके बाद जब यहाँ तक क्वेश्चन आएगी तो बच्चों हम लोग RT से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो जब RT से पहले डिवाइड करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा देखो, PB प्लस यहाँ से क्या बचेगा Q डिवाइड बाई B, एक B से B कैंसिल हो जाएगा ना, इज इक्वल टू RT। ये बात समझ में आई क्या, इजी है। अब RT से आप डिवाइड कर दो, तो RT से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, PB डिवाइड बाई RT प्लस स्मॉल a डिवाइड बाई BRT इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई। इसके बाद भाई PB बाई RT क्या था बेटा, ये तो आपका Z था, याद करो कॉम्पिटिटिव फैक्टर भी लिखा था मैंने, Z इज इक्वल टू PB डिवाइड बाई RT, तो ये आपका Z बन गया। तो इक्वेशन क्या बनेगा, Z प्लस Q डिवाइड बाई BRT इज इक्वल टू 1। क्लियर है, ओके। ये आपको पॉइंट क्लियर है क्या। तो यहाँ से आपका Z इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपका बनेगा सॉरी Z प्लस A डिवाइड बाई BRT इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ले सकते हैं Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्मॉल a डिवाइड बाई BRT, ये बना। अब इसके बनने के साथ आप मुझे बताओ यहाँ पे Z की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1। तो दिख रहा है कि Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है, यस, जब आपका लो प्रेशर होगा। और Z बेटा लेस देन 1 का मतलब क्या बताओ जरा, नेगेटिव डेविएशन, ये भी आपको मैंने बताया था पहले भी, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है। और नेगेटिव डेविएशन को मैंने कैसे रिलेट किया था जरा बेटा याद करो, कर्व, वहाँ पे क्या हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ रियल ये लेस देन किससे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ठीक है। तभी आपका Z लेस देन 1 और नेगेटिव डेविएशन आपका सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट मैं पॉइंट पूछूंगा कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में से कौन बेटा डोमिनेट करेगा। तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका अट्रैक्टिव फोर्स, जो कौन सा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपका इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई क्या, क्लियर है, ओके। इसके बाद हमें बच्चों बात लूँगा यहाँ पे इसके ग्राफ को लेके, जरा बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से आपका ये Z, ये आपका 1 है, यहाँ पे 0 है, और इधर आप मान लेते हैं 2 है, ठीक। इधर आपका बच्चों यहाँ पे प्रेशर है। मैं एक क्वेश्चन सपोज इस तरीके से बना सकता हूँ, ठीक है। ऊपर बेटा देखो, ये तो बेटा आइडियल गैस को डिफाइन कर रहा है, Z इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखना ऊपर बच्चों क्या है, Z ग्रेटर देन 1, और नीचे क्या होगा, Z लेस देन 1 होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, ओके। अब देखो और बेटा आइडियल गैस का मतलब लिख लो यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1, वैसे भी पता है, कोई दिक्कत लिख सकते हो आपको समझने के लिए। अब यहाँ से आपको समझ में एक चीज़ मैं क्या बताऊँगा, ध्यान से देखना। जब हम लोगों ने लो प्रेशर किया है तो लो प्रेशर के अंदर Z की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों, Z आपका लेस देन 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो लेस देन 1 का मतलब कर्व आपका, मैं डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, ये जो कर्व होगा आपका वो कहीं ना कहीं आपका इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपका एग्जिस्ट करेगा, यस और नो। मतलब यहाँ पे आपका नेगेटिव डेविएशन डिफाइन हो रहा है, बिल्कुल सही है। और वॉल्यूम ऑफ रियल इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल। तो अब ध्यान से देख सकते हो ये कर्व आपका इस तरीके से ही मूव करेगा। अगर कोई बोलता है कि प्रेशर लो करने पे कि क्या कर्व आपका इधर से मूव करेगा, क्या इधर से ऐसे जाएगा, तो ये आपका कर्व डिफाइंड नहीं होगा। नहीं आपका जो आइडियल वाला कर्व ये भी सेटिस्फाइड नहीं होगा,
ये आपका डेविएशन वाला जो कर्व है ये आपका डिफाइन होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपको मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं आपका कर्व आपका आइडियल कंडीशन से उतना ही दूर जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? ओके। लेकिन टेम्परेचर वाला मैंने केस बताया था कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आइडियल के काफ़ी क्लोज कर्व आपका चला जाएगा। आपको मैंने क्वेश्चन कराई है इसके ऊपर, है ना, उसको देख लेना। ओके, तो ये बच्चों हो गया आपका लो प्रेशर को समझने के लिए। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा हाई प्रेशर। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा एट हाई प्रेशर। ठीक है, तो एट हाई प्रेशर हम लोग कैसे समझेंगे? ठीक, देखो इक्वेशन में क्या चेंज होगा। तो भाई हाई प्रेशर का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रेशर बच्चों, प्रेशर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और उस केस में याद रखना है कि जो स्मॉल ए है बच्चों वो क्या आपका रहेगा? नेग्लिजिबल। ठीक है, यस। वैसे भी स्मॉल बी की वैल्यू वैसे भी कम रहती है। इसमें आपका देख लो बेटा चेंज जो था करेक्शन में है वो देखो a/v²। इसमें से बेटा क्या आपका फिनिश हो जाएगा बताओ ज़रा? इसमें से आपका जो a है बेटा निगलेक्ट करेंगे, काफ़ी स्मॉल वैल्यू हो जाएगी, तो v² तो जो वॉल्यूम है वो तो वैसे ही फिनिश हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? आपके प्रेशर के इक्वल हो जाएगी। तो देखो इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन आपकी बनेगी P ब्रैकेट के अंदर B - B = RT। क्लियर है आपको? बात समझ में आ रही है? यस। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? PB - P × स्मॉल b = RT। अब नाउ आप बेटा इसको डिवाइड कर दो RT से, तो क्या बनेगा दोनों साइड? तो PB / RT आपको पता है यही तो Z होता है, माइनस PB / RT = 1। ये क्या आपको दिख रहा है? ये तो बच्चों Z है आपका। तो बताओ जरा इक्वेशन क्या बनेगी? Z - PB / RT = 1। तो Z = क्या? 1 + PB / RT। देखो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि हाई प्रेशर हो चुका है, आपका रिजल्टेंट ये पॉइंट आ चुका है, तो मुझे बताओ देख के आप, क्या Z की वैल्यू यहाँ पे बेटा 1 से अधिक होगी या 1 होगी या 1 से कम होगी? तो आपको दिख रहा है इस रिजल्टेंट के बाद कि आपका जो Z होगा बच्चों वो डेफिनेटली > 1 होगा। और Z की वैल्यू जब बेटा 1 से अधिक होती है तो मतलब मुझे बताओ रिजल्ट क्या क्या होने वाले हैं? Z > 1 होगा। भाई कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर वैल्यू 1 से अधिक हो रही है एट हाई प्रेशर, तो उस केस में आपको बताना है कि डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन आपका डिफाइन होने वाला है। नेक्स्ट बताओ क्या होगा? भाई पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ रियल डेफिनेटली ग्रेटर होगा किससे? वॉल्यूम ऑफ आइडियल से। ये भी रिजल्ट हो गया। अब इसका बताना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में बताओ जरा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी क्या यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपका रिपल्सन। ठीक है, तो आपका जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो यहाँ पे करेगा आपका एग्जिस्ट। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि हाई प्रेशर पे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बेटा आपका मॉडरेट डिफाइन करेगा। कि बेटा कैसा? मॉडरेट, वो आपका मॉडरेट डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई क्या? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एट हाई प्रेशर Z > 1 कैसे आया मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया। पॉजिटिव डेविएशन आपका होगा। क्लियर है? Z की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आप पे ग्रेटर बेटा हो जाएगी किससे? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे काम करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कि अगर मान के चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ कि अगर सपोज जो आपका टेम्परेचर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इतना हाई वैल्यू नहीं रखता है, लेकिन काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट तो है ही, तो देख लेते हैं एक बार। किसी अच्छे क्वेश्चन के अंदर इसको डाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट को देख लो। अगर आपका टेम्परेचर बच्चों क्वेश्चन में आपका हाई डिफाइन किया है, इट इज़ वेरी हाई, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो Z की वैल्यू है वो आपके 1 के क्लोज पहुंच जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आपको याद होगा बच्चों कर्व, याद होगा आपको कि मैंने जो कर्व आपको क्लियर किया था वो Z के साथ मैंने आपको क्लियर किया था। Z के साथ प्रेशर मैंने लिया था इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से मैंने डिफरेंट कर्व आपको डिज़ाइन किए हुए थे, अगर आपको याद होगा। तो जो कर्व बेटा जो सबसे क्लोज था, मतलब जिसका जो डेविएशन आपके स्टैंडर्ड आपका जो आइडियल कंडीशन है उसके जितना क्लोज था, उसको टेम्परेचर मैंने हाई आपको डिफाइन किया था। एक क्वेश्चन आपको याद होगा मैंने क्लियर किया था। तो हाई टेम्परेचर पे कोई भी आपकी बेटा गैस होगी, रियल गैस होगी, वो डेफिनेटली आइडियल गैस की तरफ आपकी मूव कर जाएगी, जहाँ पे Z की वैल्यू नियर अबाउट 1 होगी या 1 के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, याद रखना आप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
लिक्विफिकेशन ऑफ गैस को थोड़ा सा आपको याद रखना है कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के अंदर जो कंडीशंस होती है बेटा वो आपका हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ठीक है। हाई प्रेशर, प्रेशर जितना हाई होगा और टेम्परेचर जितना आपका लो होगा, डेफिनेटली आपका वहाँ पे जो गैसेस स्टेट है वो आपकी लिक्विड स्टेट के अंदर आपकी चेंज होने लगेगी, मतलब आपके गैसेस एटम्स हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर आपके शिफ्ट होने लगेंगे। क्लियर है? ओके। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि जो कंडीशंस है उसको हम थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। यस, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि आपका टेम्परेचर लो होना चाहिए, ठीक है। तो लो टेम्परेचर को देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली जब भी आप टेम्परेचर को लो करोगे, लोअर टेम्परेचर होगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, लो टेम्परेचर पे आपका जो गैस के मैंने बताया टेम्परेचर के साथ बेटा काइनेटिक एनर्जी रिलेट करना है, तो कहीं ना कहीं गैस के मॉलिक्यूल्स का जो बेटा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो बताओ क्या होगी, डेफिनेटली आपकी डिक्रीज़ होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी बेटा लॉस होगी। आप सीधा सा देखो, टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर कम करने पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका डेफिनेटली डिक्रीज़ करेगा, और काइनेटिक एनर्जी आपका डिक्रीज़ करेगा तो कहीं ना कहीं जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मूवमेंट है, जो मोशन है वो भी आपका कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्लियर है? जब आपका जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं जो मूव कर रहे थे तो बेटा वो भी काफ़ी स्लो हो जाएंगे। अब स्लो होने के बाद बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन याद है आपको, तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही। तो जब स्पीड बेटा काफ़ी स्लो हो चुकी है तो वही आपके स्लोइंग मूविंग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्लो मूविंग जो आपके पार्टिकल्स हो रहे हैं बेटा कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सबके सब बेटा एग्रीगेट हो जाएंगे। क्लियर है? वो सबके सब आपके एग्रीगेट हो जाएंगे। तो एग्रीगेट होने के बाद क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट होने के बाद वो कहीं ना कहीं गैस की स्टेट में थे तो बच्चों को किस में स्टेट बेटा कन्वर्ट होने लगे, तो डेफिनेटली आपके वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सीधा सा एक पॉइंट है कि जब भी आप टेम्परेचर को लो करोगे, टेम्परेचर जब भी आप लो करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी डिक्रीज़ करेगी तो आपके मॉलिक्यूल स्लो हो जाएंगे, और स्लो होने के बाद बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जिसकी वजह से आपके मॉलिक्यूल से बेटा वो काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। तो काफ़ी क्लोज आएंगे मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, एग्रीगेशन हो जाएगा, तो डेफिनेटली बेटा गैस किस में कन्वर्ट बेटा, गैस आपकी लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? ओके। इसके बाद मैं बताऊँगा बेटा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मतलब बेटा आपका जो प्रेशर था, मैंने बोला था प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज़ करूँगा तो बताओ ज़रा प्रोसेस क्या होगा, लगभग सेम इफेक्ट होने वाला है। ये बात समझ, जो अभी मैंने बताया था टेम्परेचर को लेके वो सेम इफेक्ट प्रेशर के अंदर भी लगभग होने वाला है। अगर आप प्रेशर की वैल्यू अगर आप बेटा बच्चों इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें बेटा आपने पिस्टन यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे गैस के आइटम्स इस तरीके से, भाई आपने पिस्टन को यहाँ से बेटा प्रेस किया तो कहीं प्रेशर आपका इंक्रीज़ करेगा। तो प्रेशर की वैल्यू जैसे इंक्रीज़ करेगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होंगे, ऑब्वियसली कंप्रेस होंगे। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों वो क्या हो जाएंगे भाई, कंप्रेस हो जाएंगे, और कंप्रेस होने का मतलब बेटा काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। तो इतने क्लोज आ जाएंगे कि क्लोज आने के बाद जहाँ पे डेफिनेटली आपका फोर्स अट्रैक्शन तो काम करेगा, इसका भी एडवांटेज मिलेगा, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स बेटा कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, लिक्विड फेज के अंदर। डेफिनेटली एग्रीगेशन तो होगा ही बेटा, वो लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो याद रखना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे डेफिनेटली आपका जो लिक्विफिकेशन है वो ईजिली आपका हो जाएगा। क्लियर है? ओके।